सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया न करेगा। और यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ। मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। तब दूत ने याजक जो सामने खड़े थे कहा, देख मैंने तेरा धर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ये तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। जिस प्रकार तुम जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पर। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेग बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमनी ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। मैं दाऊद के घराने पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे पाएंगे अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक के रहेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं।